हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीजेएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस। देखिए, ये एक्सरसाइज लंबी होने की वजह से इसको दो पार्ट में बनाया गया है और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इस एक्सरसाइज की वो भी अपलोड कर दी गई है, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ फैक्टर थ्योरम के बारे में कि इफ अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a is a factor of the polynomial px, then it gives the remainder which is 0. Means the value of the remainder is 0 if a linear polynomial is the factor of the polynomial px. तो उसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं और उसी को लेकर के हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। First question is determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. इसमें हमारे क्वेश्चंस में x plus 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है और हमको चेक करके बताना है कि क्या ये इन सभी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो जैसे हमने फैक्टर थ्योरम में किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल तभी फैक्टर होता है अगर ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है। तो अगर इसको रखने पे, प्लेस करने पे इनकी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है, it means x plus 1 is the factors of the given polynomials. चलिए अब हम वन बाय वन इसमें चेक करके देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया गया है px is equal to x cube plus x square plus x plus 1। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल से हम सबसे पहले x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। x plus 1 equal to 0, तो x की वैल्यू हो गई है -1। x की यही वैल्यू हमें चारों पॉलिनोमियल्स में पुट करके देखनी है। तो अब हमने x की वैल्यू इसमें पुट करी इस पॉलिनोमियल में, तो हमारा आता है p माइनस 1 इक्वल टू, और x के प्लेस पे -1 अपॉन क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर एंड -1 एंड +1। अब -1 का क्यूब में ऑड नंबर, नेगेटिव में अगर ऑड नंबर का क्यूब हो, ऑड नंबर अगर होता है पावर, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में रहती है। तो इसकी वैल्यू हो गई -1 एंड -1 का स्क्वायर इज 1 एंड -1 एंड +1। अच्छा देखिए यहाँ पे 1 -1 ये दोनों कैंसिल हो गए एंड -1 एंड +1 ये भी दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 0। तो इट मीन्स गिवन पॉलिनोमियल मीन्स दिस इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो x plus 1 इसका फैक्टर है क्योंकि यहाँ पे हमें जो रिमाइंडर की वैल्यू मिल गई है वो 0 मिल गई है। अच्छा अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया है पॉलिनोमियल px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे भी हम x की वही वैल्यू -1 वैल्यू पुट करके फिर चेक करते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 0 है या नहीं है। x के प्लेस पे जो हमने -1 पुट किया, -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 एंड -1 टू द पावर 2 एंड प्लस -1 एंड +1। -1 टू द पावर 4 क्योंकि ये इवन नंबर आया है तो माइनस की पावर भी यहाँ पे प्लस की हो जाएगी, तो ये हो गया 1 एंड यहाँ पे हो गया -1 ऑड पावर है एंड -1 टू द पावर 2 विच इज द इवन पावर, सो इट गिव्स +1 एंड -1 +1। देखिए इस वाले क्वेश्चंस में आप ये देखिए, अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो आप प्लस वाले एक साथ ले सकते हैं और माइनस वाले एक साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस वाले 1 है, ये दिस एंड दिस, तो ये 1 +1 एंड +1 ये मिलके हो गया यहाँ पे 3 एंड -1 एंड -1, तो ये हो गया 3 - 2 विच इज 1। तो यहाँ पे जो हमारी रिमाइंडर की वैल्यू आती है वो 1 आती है विच इज नॉट 0। इसकी वैल्यू 0 हमें नहीं मिली है। इट मीन्स x plus 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पॉलिनोमियल है हमारे पास px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, इसमें भी जो है हम x की वैल्यू -1 पुट करके चेक करते हैं।
x के प्लेस पे -1 रखा तो -1 टू द पावर 4 3x³ -1 टू द पावर 3 एंड 3 -1 स्क्वायर एंड -1 प्लस 1। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी एंड इसकी वैल्यू -1 की 3 के साथ मल्टीपल मीन्स 3 एंड -1 का स्क्वायर इज 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 गिव्स 3 एंड -1 प्लस 1। इसको फिर हम वही करते हैं प्रोसेस कि हम प्लस वाले नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 1 एंड माइनस के नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं -3 एंड -1। तो यहाँ पे हमारा हो गया 3 1 ये हो गया 5 एंड 3 एंड 1 ऐड होकर के हो गए -4 विच गिव्स 1। तो यहाँ पे भी देखिए हमें जो रिमाइंडर मिला है 1 मिला है मीन्स हमको 0 नहीं मिला है। तो इट मीन्स x plus 1 is not the factor of this polynomial। अब इसका फोर्थ पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट में भी हमें x की पावर को x इक्वल टू -1 करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है एंड द पॉलिनोमियल इज x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसमें हमें x की वैल्यू को -1 पुट किया तो हमारी फर्स्ट टर्म बनती है -1 का क्यूब एंड -1 का स्क्वायर -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -1 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब हमारा इसको सॉल्व करके आता है फर्स्ट टर्म में -1 एंड -1 का स्क्वायर इज 1। उसके बाद फिर हमने -1 की इस होल टर्म में मल्टीप्लाई करी, ब्रैकेट बाद में खोल लेते हैं, -2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -1 एंड -1 इज -2 एंड माइनस की हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो माइनस एंड माइनस हो जाएगा +2 एंड अगेन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड -2 कैंसिल एंड रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 0 नहीं आई है, इट इज नॉट 0। दिस मीन्स x plus 1 is not the factor of this polynomial। Now the next question is use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following case। इसमें देखिए जैसे फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ वन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड विद अनदर लीनियर पॉलिनोमियल देन इट इज द फैक्टर इफ इट गिव्स द इफ इट्स रिमाइंडर वैल्यू इज 0। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती है इट मींस दिस पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल उसका फैक्टर होता है। तो इसमें भी हमें वही अप्लाई करना है। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में देखिए इसमें हमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसमें से हम x की वैल्यू को उठा करके इसमें पुट करेंगे। इफ द वैल्यू इज 0 तब हम कहेंगे कि gx इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका px इज इक्वल टू हमें यहाँ पे px की वैल्यू दी गई है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस, और gx की वैल्यू है gx इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करके हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं -1 एंड फिर इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। p-1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर एंड -2 -1 इज इक्वल टू -2 की वैल्यू 2 इंटू -1 क्यूब इज -1 एंड -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 एंड -2 एंड -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का चिन्ह जो है आगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 एंड -1। नेक्स्ट में आ जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 एंड -1। देखिए इसमें जो है -2 से -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया एंड 1 से -1 कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिली है 0 मिली है। इट मीन्स x plus 1 is the factor of this polynomial।
ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यस, ये इसका फैक्टर है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट में हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, यहाँ पे gx की वैल्यू दी गई है, gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करके हमने इसमें से x की वैल्यू को निकाल लिया, x इक्वल टू -2। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस पॉलिनोमियल, वी गेट x के प्लेस पे -2 पुट किया है, -2 टू द पावर क्यूब प्लस 3 एंड -2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 -2 एंड प्लस 1। दिस गिव्स -2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू हो गया -8 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 दी स्क्वायर हो गया 4 एंड 4 इंटू 3 इज 12 एंड -6 प्लस 1। इट गिव्स, फिर हमें अगर कंफ्यूजन होता है तो हम प्लस वाले साइंस के डिजिट्स को एक साइड लिख लेते हैं। 12 प्लस 1 -8 -6, इट गिव्स 13 -14, विच गिव्स 13 में से 14 माइनस हो रहा है, इट गिव्स -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये जो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू आई है वो 0 के इक्वल नहीं आई है। इट मीन्स दिस फैक्टर इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नो। ओके, अब हम थर्ड वाला चेक कर लेते हैं कि ये जो फैक्टर दिया गया हमें x - 3, इज दिस द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें थर्ड पार्ट में दिया गया है पॉलिनोमियल px इक्वल टू x टू द पावर क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 6 एंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल इज gx इक्वल टू x - 3। Now find the value of x, which is 3, and put this value in this polynomial. 3 to the power cube, 3 and 4, 3 square plus 3 plus 6. इसकी 3 to the power cube हो गया 27 and 4 dot 3 square is 9 plus 3 plus 6. Then it gives 27 minus 4 9 36 and plus 3 and plus 6। ओके, तो यहाँ पे 27 में से 36 माइनस हो रहा है, या फिर हम इसको प्लस को एक साथ लिख लेते हैं सबको। 27 प्लस 3 प्लस 6 एंड माइनस 36। 27 प्लस 3 प्लस 6 हो गया हमारा 36 एंड दिस इज 36। तो यहाँ हमें मिल जाता है 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू हमको 0 मिल गई है। इट मीन्स x - 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी हमने लिख दिया यस। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें चेक नहीं करना है, हमें इन्होंने बोला है कि x - 1 इन सभी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर ये इसका फैक्टर है तो हमें इसमें से k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये तो इन्होंने हमें दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि x - 1 इसका फैक्टर है। इट मीन्स हमको जो चेक करके देखना है, हमें जो वैल्यू k की निकालनी है वो x इक्वल टू 1 करके निकालनी है। पहले x - 1 इक्वल टू 0 करके हमने x की वैल्यू निकाली विच इज 1। और साथ में देखिए इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स देन द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर इज आल्सो 0। इन सभी पॉलिनोमियल में रिमाइंडर की वैल्यू 0 आने वाली है। तो इसी चीज को हम पुट करते हुए k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k। देखिए x - 1 इसका फैक्टर है। इट मीन्स जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी p1 इट इज 0। p1 की वैल्यू 0 आएगी। p1 की हम वैल्यू लिख देते हैं। p1 इज x के प्लेस पे 1 को रखते हुए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 एंड प्लस k इक्वल टू 0। 2 प्लस k इक्वल टू 0। 2 को इस साइड ले जाते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी -2। तो फर्स्ट केस में हमें k की वैल्यू मिल गई है -2। ओके, अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं।
सेकंड पार्ट में हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसमें हमें x इक्वल टू 1 रख के और फिर चेक करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 ही आने वाली है। p1 इक्वल टू 0 होगा एंड p1 इज पुट द वैल्यू ऑफ x एट दिस प्लेस, एट दिस पॉलिनोमियल। x के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे प्लस k 1 एंड प्लस रूट विच इज 0। ओके, इसमें हमने 1 का स्क्वायर इज 1, मल्टीप्लाई के साथ में ये 2 इंटू 1 इज 2 एंड k इंटू 1 इज k एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें मिल गया k प्लस k को, हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बाकी दोनों वैल्यूज उधर जाएंगी, तो उधर जाके होगी -2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे हमको k की वैल्यू मिल गई है सेकेंड पार्ट में, k इक्वल टू -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसमें x के प्लेस पे 1 रखा और x के प्लेस पे 1 रख के जो हमारी वैल्यू आनी है वो 0 आनी है। तो p1 हमने निकाला इस तरीके से 1 रखते हुए, k1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर इज अगेन 1, k इंटू 1 इज k माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। देन k इज इक्वल टू, ये दोनों हमारे नंबर्स 0 के राइट साइड जाएंगे और हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे और बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस 1। k की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए k की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस 1। नाउ द फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। इसमें भी हमारी रिमाइंडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो हमने 1 x के प्लेस पे 1 को पुट करते हुए k1 का स्क्वायर माइनस 3 1 एंड प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया हमारा k1 का स्क्वायर इज 1, k इंटू 1 इज k एंड माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे k माइनस 3 प्लस k, तो यहाँ पे k और k मिलकर के हो गया k की वैल्यू 2 हो चुकी है 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हो जाती है -3 को इधर ले गए 3 एंड k इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हमको k की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 3/2। ओके, ये सभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस के आंसर का सॉल्यूशन बता दिया गया है। आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।